तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए ल्यूनेटिक असाइलम, पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर ये बात कह रहा है तो पागल है। He should be sent to lunatic asylum. उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से प्रदेश का सियासी तापमान गर्म हो गया है। इस बीच आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। इस दौरान उनके साथ रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। वहीं जब से अखिलेश यादव का इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, तभी से इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक घबराए हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के नामांकन से पहले भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच बता डाला है। भाजपा सांसद और कन्नौज से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार होता है, चुनाव दिलचस्प होनी चाहिए। जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को यहाँ भेजा था तो उन्हें समझ आ गया, अगर तेज प्रताप के साथ मैच होता तो भारत बनाम नेपाल के क्रिकेट मैच जैसा होता। अब मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा हो गया। देखिए, चैलेंज नहीं था। देखो, लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, नहीं हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो क्या आप अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा, पाकिस्तान माने लुटेरा। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर इन 75 वर्षों में 27% जो हिंदू आबादी हमारी वहाँ के ऊपर समाप्त कर दी गई, 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को उठाकर जबरदस्ती 70-70 साल के लोगों से निकाह करा के किस प्रकार के उनको एक अत्याचार उनको दिए गए, और जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है कि हम देखते नहीं हैं, तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पे जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, इसलिए उसके घर में जाना मैंने माफिया और आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उकसाना। किस प्रकार से इस प्रकार के लोग निकलेंगे, और इस प्रकार के लोग यदि निकलेंगे तो आतंकवादी मैंने आज अगर इनकी सरकार आ गई तो भी एक मुख्तार मरा है, न जाने कितने मुख्तार पैदा हो जाएंगे। ये पैदा कर देंगे, हाथ रख देंगे उनके ऊपर। यही तो किया है। ये कैसे मुख्तार पैदा हो गया, कैसे कोई अतीक पैदा हो गया? पैदा तो इन्हीं के कारण से हुआ, इनके संरक्षण में हुआ। तो कुल मिलाकर देखो, ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है, जिन्होंने सरकार बनते ही आतंकवादियों को छोड़ देने का इन्होंने सिफारिश किया था। इनके समय पर किस प्रकार से दंगे होते थे और दंगाइयों को बुलाकर किस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री आवास पर उनको पूरी तरीके से उनको संरक्षित किया जाता था, उनको महिमा मंडित किया जाता था। तो ये सब देखा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है, और निश्चित रूप से इनको विदाई देना, ये कन्नौज की जनता एक बहुत बड़ा मैसेज देश को देगी। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इसे उनकी दिमागी फितूर करार दिया और कहा कि वो चुनाव लड़ने लायक नहीं है। अब भी गढ़ है, जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। सर, भाजपा के जो सांसद हैं तत्कालीन, वो भारत और पाकिस्तान से मुकाबला बता रहे हैं और विकास की बातें कर रहे हैं। फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। सर, अखिलेश जी क्या चुनाव प्रोफेसर साहब, सुब्रत पाठक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया है। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए
ल्यूनेटिक असाइलम पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर ये बात कह रहा है तो पागल है। He should be sent to lunatic asylum. वहीं से पहले शिवपाल यादव ने भी सुब्रत पाठक पर जोरदार हमला बोला था और भारी बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे। हर वक्त कन्नौज एक नया इतिहास लिखता है, नया इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग, कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। सुब्रत पाठक ने एक बार चैलेंज किया था कि अखिलेश यादव में दम हो तो यहाँ जाके चुनाव लड़ें। अब अखिलेश जी मैदान में उतर चुके हैं। तो मैदान में उतर चुके और अखिलेश यादव बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मैनपुरी चुनाव है, लगातार देखा जा रहा है भाजपा से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, डिम्पल तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और उन्हें मालूम होना चाहिए कि नेताजी भी यहाँ से लड़ते थे और जीतते थे और नेताजी का क्षेत्र है। अब ये जो नेता आ रहे हैं खाली बैरिंग चले जाएंगे। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का होने वाला है। किस स्थिति में देख रहे हैं आप पार्टी को? आप देखिए, पहले चरण में चुनाव जो हुआ है तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है और पहले चरण के बाद दूसरे चरण का चुनाव होना है। और अब ये चुनाव देखिए आगे जैसे जैसे चलेगा वैसे ही आदि का रूप इंडिया गठबंधन के रूप में ले लेगा। तो अब अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, जिसके बाद से इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। अब इस सीट पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी बानगी भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के बयान से भी छलकने लगी है। वैसे आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।